नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वानी क्लासेस में। ये आपके लिए मैराथन क्लास रहने वाली है बायोलॉजी सेक्शन के लिए, जिसमें हम पहले जूलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, उसके हम बॉटनी के एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे ही आपके सिलेबस को कवर करें। ठीक है, ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है जो टीजीटी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही हैं, साथ ही जो एचपी टेट की प्रिपरेशन करें, जिनका एग्जाम अभी ही कुछ 2-3 दिन में है। तो वीडियो को पूरा देखें, इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नहीं पर फोकस करेंगे। पहला है नोटोकॉड। क्या नोटोकॉड पाई जाती है? डोर्सल होलो नर्व कॉड होती है, फेरेंजियल गिल्सलेट्स पाए जाते हैं कोऑर्डिनेट्स में, या फिर दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो नोटोकॉड होगी, डोर्सल होलो नर्व कॉड भी होगी, फेरेंजियल गिल्सलेट्स भी पाए जाते हैं, बट दीज आर नोट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जो कॉर्डेट्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक होगी बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है हमारा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिलोमेट एनिमल। इनमें से कौन सा असिलोमेट है जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता है? अर्थवर्म, एस्कैरिस, प्लेनेरिया, स्टारफिश। ओके, अर्थवर्म किस फाइलम से बिलोंग करता है? एनालिडा। एस्कैरिस, एस्केलमेंथिस, प्लेनेरिया, प्लेटीहेलमेंथिस, जिनको फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। स्टारफिश हमारा इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। तो जो हमारे फ्लैट वर्म्स हैं, यानी कि जो प्लेटीहेलमेंथिस है, उनमें सिलोम नहीं पाया जाता है। दीज आर असिलोमेट एनिमल्स। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स से भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, साथ में ये याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर एनिमल है वो किस पर्टिकुलर फाइला से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा सही आंसर प्लेनेरिया, जिसको हम डगेशिया नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डगेशिया भी इसको बोलते हैं। प्लेनेरिया जो है, इसमें एबिलिटी होती है रीजनरेशन की, इसमें बहुत ही हाई पावर होती है रीजनरेशन की। तो अगर इस वर्म को हम बीच में से काट दें 2 या 3 पीसेस में, तो उसमें से ही एक नया प्लेनेरिया जो है वो ग्रो हो जाता है। तो इसमें रीजनरेशन पावर जो है वो बहुत हाई होती है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है हमारा, इन विच ग्रुप डज सेगमेंटेशन अकर। सेगमेंटेशन हमें किन में देखने को मिलती है? नेमाटोड्स में, एनालिड्स में, प्लेटीहेलमिन्थिस में, या फिर निडेरिया के मेंबर्स में। तो जो सेगमेंटेशन है ये हमें देखने को मिलती है एनालिड्स में। एनालिड्स का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? नीरिस है, अर्थवॉर्म है, तो इन सब में सेगमेंटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज प्रोटोस्टॉम। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है प्रोटोस्टॉम्स का और ड्यूटीरोस्टॉम्स का। दूसरी टर्म भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, ड्यूटीरोस्टॉम्स। प्रोटोस्टॉम्स क्या होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लास्टोपोर डेवलप होती है माउथ में। ठीक है, जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ में डेवलप होती है, उनको हम प्रोटोस्टॉम्स बोलते हैं। और ड्यूटीरोस्टॉम्स जिनमें ब्लास्टोपोर जो है जो डेवलप होती है किसमें? एनल ओपनिंग में। ठीक है, दोनों टर्म्स क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो प्रोटोस्टॉम्स के एग्जाम्पल हैं जो हमारे एनेलिड्स हैं। ठीक है, एनेलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स हैं। ये सारे आगे प्रोटोस्टॉम्स के अंदर कौन कौन से हैं? एनेलिड्स आगे, आर्थ्रोपोड्स आगे, और आगे हमारे मोलस्क्स आगे। ठीक है, बाकी आगे हमारे ड्यूटीरोस्टॉम्स में, जिसमें आगे हमारे ड्यूटीरोस्टॉम्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इकाइनोडर्म्स। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स। फिर हमारे हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, हेमी और हमारे कोडेट्स, ये है हमारे प्रोटोस्टॉम्स और ड्यूटीरोस्टॉम्स के मेंबर। अब देख लो इनमें से कौन सा प्रोटोस्टॉम का मेंबर है। फ्रॉग, ये तो कोडेट्स में आ गया। कॉकरोच, देखो कॉकरोच जो है ये आ गया हमारा आर्थ्रोपोडा का मेंबर, तो ये आ गया हमारा प्रोटोस्टॉम। स्टारफिश तो आगे हमारे ड्यूटीरोस्टॉम्स का है, लैम्प्रे भी नहीं होगा, तो कॉकरोच ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये एग्जाम्पल्स भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो है, हार्ट ऑफ एन एम्फीबियन। एक एम्फीबियन जो होता है उसका हार्ट, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स। ठीक है, 3, 4 या फिर 5 चैम्बर्स होते हैं एक एम्फीबियन के हार्ट में। तो एम्फीबियंस का जो हार्ट है उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल इनमें पाया जाएगा। ओके, विच इज़ लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन। सबसे बड़ी ऑर्गन कौन सी है? तो ये हमें पता है कौन से, लीवर है, स्किन है, लंग्स, किडनी। तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, अगर ग्लैंड की बात करें तो वो हमारा लीवर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे।
आरबीसी इन मैमल्स लैक, जो हमारे मैमल्स की आरबीसी होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन, दोनों ए और बी। तो आरबीसी जो होंगे हमारे मैमल्स के, उनमें ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना ही उनमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो जो आरबीसीज होते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। शेप उनकी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें शेप इनकी बाय कनकेव हो रहती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्किन, जो हमारी ह्यूमन स्किन होती है उसमें कौन सी वाइटामिन पाई जाती है? ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ठीक है। विटामिन ए, बी 12, डी के, तो विटामिन डी जो है सॉरी, वो हमारी ह्यूमन स्किन में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। विटामिन डी का क्या केमिकल नेम है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो विटामिन डी है उसका केमिकल नेम क्या है, ठीक होगी बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी का नेफ्रॉन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है? कैल्सीटोनिन, इंसुलिन, कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इंसुलिन तो नहीं होगा, कोर्टिसोल भी नहीं है, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं है, कैल्सीटोनिन, ठीक है। थायरोकैल्सीटोनिन ये ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में। विच ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, ठीक है। कौन सी ब्लड सेल्स हैं इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं? अगर उनकी मात्रा जो है हमारे ब्लड में कम हो जाए तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो भी वीक हो जाती है। एरिथ्रोसाइट्स तो हमारे आरबीसीज हैं, ल्यूकोसाइट्स जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं या फिर प्लाज्मा है। तो दीज आर ल्यूकोसाइट्स, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें भी आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स है, एसिडोफिल्स है, सिनोफिल्स है, बेसोफिल्स हैं, ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स वगैरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कौन सी ग्लैंड है हमारी वो रेगुलेट करती है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज। तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारी, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक होगी बात। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस, कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट है जो हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, सेरिबेलम ये हमारा जो बैलेंस है उसको कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज, ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो किस पोजीशन पर होती है फीमेल की बॉडी में? ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में, यूटेरस में या फिर वेजाइना में, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन होगी वो होगी फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लोटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। कौन सा वाइटामिन है ब्लड क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? वाइटामिन के, वाइटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल आर विविपेरस, ठीक है। एक होते हैं ओविपेरस, विविपेरस और तीसरे होते हैं ओवोविविपेरस। तो विविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं, एग ले नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं इनमें से? फ्रॉग है, लिजर्ड है, ह्यूमन है, टर्टल है। तो ह्यूमन, डायरेक्ट आंसर ह्यूमन जो है, दीज आर विविपेरस एनिमल्स, क्योंकि ये डायरेक्ट जो यंग वन है उसको बर्थ देते हैं, एग ले नहीं करते हैं। Which site of sperm production in human is? The site of production in, okay, the site of sperm production in human is, यहीं से देख लो ऑप्शंस, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ ही दिया। चलो, ओवरी, टेस्टिस, एपिडाइडमिस या फिर डी वास डिफरेंस। ओके, तो टेस्टिस इज द राइट आंसर हियर। विच इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इनवर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें से कौन सी हमें देखने को मिलती है? मालफिजन, टिब्यूल्स, नेफ्रॉन, स्किन, लिवर। देखो लिवर भी हमारे वर्टिब्रेट्स में होगा, स्किन भी, नेफ्रॉन भी, मालफिजन, टिब्यूल्स यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाता है, जो इन वर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलता है। इन वर्टिब्रेट्स में भी किन में, जो हमारे इंसेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कॉकरोच है उसमें मालफिजन टिब्यूल्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, क्लोरोक्रोरिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वर्टिब्रेट्स में। ब्लड इन फिश इज, जो फिशेस होती हैं उनका ब्लड जो है, क्या ये कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है, मिक्स्ड है या फिर नन ऑफ दिस? तो जो फिशेस हैं ये होती हैं हमारी कोल्ड ब्लडेड।
और जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको हम पोइकिलोथर्मल भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार ये टर्म हमें देखने को मिलती है, पोइकिलोथर्मल या फिर एक्टोथर्मल। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है इनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे अब हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ऐसा तो हमारे साथ नहीं होता है, तो हम लोग क्या हैं, हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि हम हैं होम्योथर्मल। ठीक है, होम्योथर्मल। साथ ही जो बर्ड्स हैं ये भी होम्योथर्मल ही हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोनोशियस एनिमल, यानी कि इनमें से कौन सा बाईसेक्सुअल है। ठीक है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेल के करेक्टर्स भी हैं और फीमेल के करेक्टर्स भी हैं। एस्कैरिस, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, फ्रॉग। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है अर्थवॉर्म में। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस भी होते हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म में ओवरी भी हमें देखने को मिलती है, तो अर्थवॉर्म इज द मोनोशियस एनिमल। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन, इनमें से किन में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के केस में भी होता है, बट इनमें से कौन सा है वो। एम्फिऑक्सिस है, फ्रॉग है, शार्क है, पर्च है, तो फ्रॉग इसका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कौन सा है। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम या फिर पोन्स। तो सेरेब्रम जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन, ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है, अब हमें बहुत बार देखने को मिला है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है, तो ये है टेंडन। ठीक है, जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है, जबकि लिगामेंट जो है ये बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक होगी बात। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, तो फंक्शनल यूनिट हमें पता है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, कौन सी ग्लैंड है जो इंसुलिन को सिक्रेट करती है। ठीक है, तो ये है हमारी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से जो इंसुलिन है वो सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज में भी कौन से सेल, जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। और इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को लो रखना। ठीक है, कंट्रोल करना जो ग्लूकोज लेवल है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट ऑफ मैमल्स, बहुत इजी क्वेश्चन, 4 चैम्बर। विच ब्लड कॉम्पोनेंट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा कॉम्पोनेंट है हमारे ब्लड का जो हेल्प करता है, तो ये है हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, अगेन इजी क्वेश्चन, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। विच इज अ प्लेसेंटल मैमल, इनमें से कौन सा प्लेसेंटल मैमल है। कंगारो, बैट, प्लेटिपस, क्रोकोडाइल। ठीक है, तो प्लेसेंटल मैमल है इनमें से बैट, चमगादड़। विच हार्मोन इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कौन सा हार्मोन है वो सिक्रीट होता है। कोर्टिसोल, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, तो इट इज कोर्टिसोल। कोर्टिसोल। द ह्यूमन skeleton has how many bones, easy question, 206। विच पार्ट ऑफ द न्यूरोन रिसीव इम्पल्स, अब न्यूरॉन है इसका कौन सा पार्ट है जो इम्पल्स रिसीव करता है। आपने बहुत अच्छे से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो देखा होगा, जिसमें हमें एक्सोन देखने को मिलते हैं, डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, टर्मिनल नोव देखने को मिलती है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है, तो ये है हमारा डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट। साइनैप्स, साइनैप्स क्या है। ठीक है, पहले ही इसका आंसर है गैप बिटवीन दो न्यूरॉन्स। ठीक है, दो न्यूरॉन्स, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल टू, अब कॉमन बाइल डक्ट है वो बाइल को कहाँ लेकर जाती है। ठीक है, कहाँ तक पहुँचाती है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर में या फिर गॉल ब्लैडर में। जो बाइल है लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है। फिर राइट और लेफ्ट बाइल डक्ट्स जो हैं ये लिवर के दोनों लोब से अराइज होती हैं, जुड़ती हैं और एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं। ठीक है, फिर बाद में ये गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आती है जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, उसके साथ ये मिल जाती है जो हमारी हिपैटिक डक्ट है, फिर ये बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ओके, अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये बाइल को कहाँ लेके जाती है, ये लेके जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक होगी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं ये भी क्वेश्चन आता है। बाइल में दो तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं मेनली, एक होता है बिलीरुबिन, येलोइश कलर का होता है, दूसरा होता है बिलीबर्डिन जो ग्रीन कलर का होता है। बाइल का मेन काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बाइल का फंक्शन क्या है, फैट को इमल्सिफाई करना। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज, नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर डी क्रेटिनिन। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया। यूरिक एसिड हमें देखने को मिलता है इंसेक्ट्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में। अमोनिया हमें देखने को मिलता है जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहती है उनमें, जैसे फिशेस होगी, हमारी बोनी फिशेस होगी उनमें। विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन आरबीसीज, जो आरबीसीज हैं उनमें किस तरह की रेस्पिरेशन होती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है आरबीसीज में। इन ह्यूमन आई लेंस बिकम्स कन्वेक्स टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो दूर हैं, जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों नन ऑफ दीज। सो लेंस बिकम कन्वेक्स टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस, कौन सा हार्मोन है जो बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, थायरॉक्सिन, एडीएच, कॉर्टिसोल, इंसुलिन। तो इट इज एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह की प्रोटीन है जिसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। क्वाटनरी स्ट्रक्चर है ये। ठीक होगी बात। शार्क्स है, जो शार्क्स होती हैं क्या क्या उनमें स्विम ब्लैडर होता है, लंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है या फिर उनमें बोनी स्केलेटन देखने को मिलता है। तो शार्क्स में कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है। ठीक है, शार्क्स आर द कार्टिलेजिनस। और ये कार्टिलेजिनस फिश है तो उसमें स्विम ब्लैडर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पाया जाता है स्विम ब्लैडर बोनी फिशेस में। ओके। इन ह्यूमन ब्लड डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, जो हमारा ब्लड है ह्यूमन बींग्स का उसमें डब्ल्यूबीसीज कितने अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज होते हैं 4000 टू 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, जस्ट अभी ही हमने ये क्वेश्चन देखा, कौन सा ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है, तो ये है हमारा लिवर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सेल। ह्यूमन लिवर स्टोर्स, ह्यूमन लिवर जो है कौन सी विटामिन को स्टोर करके रखता है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम इज रेटिनल। रेस्पिरेटरी सरफेस इन फिश इज, फिश में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, ठीक है, तो गिल्स के थ्रू जो फिशेज हैं वो रेस्पायर करती हैं। विच इज़ डायोशियस एनिमल, जिन यानी कि जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है, तो ह्यूमन बींग्स। द हार्ट ऑफ फिशेज, फिश का हार्ट जो होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड, कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है, तो ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हीमोलिम्फ इज फाउंड इन, हीमोलिम्फ एक तरह का पिगमेंट है जो हमें किन में देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स में। ठीक है, कलरलेस पिगमेंट होता है ये। जूलॉजी के क्वेश्चंस हमने देख लिया, अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम बॉटनी के भी। द पावर हाउस ऑफ प्लांट सेल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो पावर हाउस है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70s राइबोसोम्स आर फाउंड इन, 70s राइबोसोम्स हमें मिलते हैं एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में, साथ ही जो हमारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इनमें, तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज, C3 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है C3 साइकिल का 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अगर बात होती C4 साइकिल की तो वहाँ पर होता ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक होगी बात। प्रेशर पोटेंशियल साई पी ऑफ अ फ्लैसिड सेल इज, प्रेशर पोटेंशियल जो होगा फ्लैसिड सेल का वो क्या होगा, 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। राइट आंसर इज 0। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर पोटेंशियल होगा वो होगा 0। विच एलिमेंट एक्टिवेट्स द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज, कौन सा एलिमेंट है जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इट इज मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिंग एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों ही ज़रूरी है। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, सिर्फ ATP, NADPH, ATPO2, NADPH एंड ATP। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर बिल्कुल ईजिली आता होगा। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन उसमें सिर्फ ATP प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो नॉन साइक्लिक है उसमें ATP भी होते हैं, NADPH भी बनते हैं, साथ में एंड में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है नॉन साइक्लिक में।
विच टिश्यू कंडक्ट वाटर अपवर्ड इन प्लांट, बहुत ही ईजी, जाइलम। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, ये जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन, ठीक है, जो ऑक्सिन है वो। विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स, अब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये तो हमें पता है कि उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का कौन सा पार्ट जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं? इट इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा प्रोसेस है, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ईएमपी पाथवे या फिर ईटीएस, इनमें से कौन सा स्टेप है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है? क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, जिसमें डी कार्बोक्सिलेशन हमें देखने को मिलती है। फोटो रेस्पिरेशन जो है किस तरह के प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 12। फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन, फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है किन प्लांट्स में होता है? C3 प्लांट्स में, C4 में, कैम प्लांट्स में या फिर सभी में? फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये हमें सिर्फ C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। और ये किन किन ऑर्गेनेले में होता है? पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये तीनों याद रखने हैं, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें जो फोटो रेस्पिरेशन है वो होती है सिर्फ हमें C3 प्लांट्स में देखने को मिलती है। विच एंजाइम कैटालाइज CO2 फिक्सेशन इन कैल्विन साइकिल, कौन सा एंजाइम है जो CO2 फिक्सेशन करता है कैल्विन साइकिल में? कैल्विन साइकिल यानी कि जो हमारा C3 साइकिल है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। पेप, फोस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को, ATP सिंथेज, डिहाइड्रोजनेज, तो इट इज रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्स इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पर होती हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार हमसे पूछा गया है ये। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं एंडोडर्मिस में, ठीक है, एंडोडर्मिस में, और जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं इसमें सुब्रिन डिपॉजिट होता है। सीप ट्यूब लैक्स, जो सीप ट्यूब होती हैं उनमें क्या नहीं पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, ठीक है। तो सीप ट्यूब जो होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, दे लैक न्यूक्लियस। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ, बट ये मैराथन क्लास है और आपके पास टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक होगी बात। विच प्लांट टिश्यू शोज सेकेंडरी थिकनिंग, कौन सा टिश्यू है प्लांट्स का जिनमें सेकेंडरी थिकनिंग होती है? कॉलेनकाइमा में, पेरेनकाइमा में, कैम्बियम में या फिर डी फ्लोएम में? तो सेकेंडरी थिकनिंग होती है कैम्बियम में। अब मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम, अब ओव्यूल है वो क्या बनता है? ठीक है, ओव्यूल बनते हैं हमारे सीड, जबकि ओवरी बनती है फ्रूट, ठीक है, मैच्योर होने पर। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का। डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन से एक तो बनेगा हमारा जाइगोट, दूसरा बनेगा हमारा एंडोस्पर्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा को पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, यानी कि एक तरह का पॉलिनेशन का टाइप है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओटोगैमी, ओटोगैमी। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं दो लेयर्स होती हैं, एक्साइन और एंटाइन। तो जो एक्साइन होती है वो किसकी बनी होती है? बनी होती है स्पोरोपोलिन की, किसकी? स्पोरोपोलिन की। एंटाइन जो है वो पेक्टिन और सेलुलोज की होती है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड टू सेरीन इन, फोटो रेस्पिरेशन ऊपर बताया C2 साइकिल, जिसमें ग्लाइसिन जो है एक तरह का अमीनो एसिड है जो सेरीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, इनमें से किस ऑर्गेनेले में? क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा एलिमेंट है इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? मॉलिब्डेनम, आयरन, कॉपर या फिर डी निकल, ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा मॉलिब्डेनम। कैम प्लांट ओपन स्टोमेटा ड्यूरिंग, कैम यानी कि क्रस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो प्लांट्स हैं ये स्टोमेटा को कब ओपन करते हैं? रात में, दिन में, मॉर्निंग में सिर्फ, या फिर कभी भी नहीं? तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं रात में, ठीक है। जो कैम प्लांट्स हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर ये प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। रूट प्रेशर जो है वो मैक्सिमम कब होगा? जो रूट प्रेशर होता है वो नाइट टाइम में मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। एब्सिसिक एसिड, अब एब्सिसिक एसिड जो है एक तरह का प्लांट हार्मोन है, क्या ये ग्रोथ प्रमोटर है, इनहिबिटर है, दोनों है या फिर नहीं? तो जो एब्सिसिक एसिड है एक तरह का ग्रोथ इनहिबिटर है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। C4 प्लांट शो क्रैंस एनाटॉमी ड्यू टू, अब जो C4 प्लांट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है,
किस वजह से? क्या उनमें बंडल शीथ सेल्स होते हैं, मीज़ोफिल, दोनों, नन ऑफ दीज़? तो बंडल शीथ सेल्स होने की वजह से जो C4 प्लांट्स उनमें क्रेन्स एनाटॉमी हमें देखने को मिलती है। C4 प्लांट्स के एग्जांपल हैं जैसे मेज़ है, शुगर केन है, सोरगम है, दीज आर C4 प्लांट्स। मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन इज, सबसे अबंडेंट प्लांट प्रोटीन, बहुत ही ईजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज रुबिस्को। रुबिस्को विच प्रोसेस प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर जो है उसका फोटोलिसिस होता है, H2O जो है वो टूटता है, उस टाइम पर जो फोटो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है। ओके, क्लोरोप्लास्ट का पीएच क्या होता है? पीएच ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा ड्यूरिंग लाइट। लाइट के टाइम पर जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है उसका पीएच कितना होता है? लगभग 8, लगभग 8। विच मिनरल इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल? जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा मिनरल जो है वो पाया जाता है? आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फिर पोटेशियम है। तो ध्यान रखेंगे क्लोरोफिल का फॉर्मूला, ठीक है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ऐसे ध्यान रखना, कौन Mg, ठीक है। तो कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, N4, Mg। तो ये फॉर्मूला क्लोरोफिल ए का, ठीक है। क्लोरोफिल बी में C55 ही रहेगा, H70, O6 N4 Mg हो जाता है। ये क्वेश्चन हमें टेट में भी देखने को मिला था एक बार। ओके, द प्रोटोन मोटिव फोर्स इन फोटोसिंथेसिस इज जनरेटेड अक्रॉस। जो प्रोटोन मोटिव फोर्स है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कहाँ पर जनरेट होती है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमा में, साइटोप्लाज्म में। तो ये जनरेट होती है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, एंडोस्पर्म जो है वो किससे डेवलप होता है? एग से, पोलर न्यूक्लियाई से, एंटीपोडल से, या फिर सिनर्जिड से? तो हमें पता है डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप होता है पोलर न्यूक्लियाई से, और एक आता है मेल गैमीट उनकी फर्टिलाइजेशन से। ओके, रुबिस्को एंजाइम जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो रुबिस्को पाया जाता है स्ट्रोमा में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। विच प्लांट हार्मोन इंड्यूसेस फ्रूट राइपनिंग? अगर हमने फ्रूट्स को जल्दी पकाना हो तो किस हार्मोन का यूज़ किया जाता है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन का यूज़ किया जाता है, इथाइलिन का यूज़ किया जाता है। फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन हाउ मैनी इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स? जो फाइटोक्रोम है कितनी फॉर्म्स में पाया जाता है? ये पाया जाता है 2 फॉर्म्स में। एनर्जी करेंसी हमें पता है ATP है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी जाइलम अराइज फ्रॉम? सेकेंडरी जाइलम जो है वो कहाँ से अराइज होता है? एपिकल मेरिस्टम से, इंटरकैलरी मेरिस्टम से, वेस्कुलर कैम्बियम से, या फिर कोर्क कैम्बियम से? राइट आंसर इज वेस्कुलर कैम्बियम से जो सेकेंडरी जाइलम है ये अराइज होता है। वाटर पोटेंशियल किसका हाई होगा? प्योर वाटर का, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का, सेल सैप का, या फिर जाइलम का? वाटर पोटेंशियल हाई होता है हमारे प्योर वाटर का। ट्रांसपीरेशन मेनली अकर्स थ्रू, ट्रांसपीरेशन मेनली किसके थ्रू होती है? ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन हमें मेनली देखने को मिलती है स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन, लेंटिसेल्स का क्या काम है? लेंटिसेल्स का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ग्लाइकोलिसिस में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें कौन सा हमें एंजाइम देखने को मिलता है? जहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब हमें कौन सा एंजाइम देखने को मिलता है? हेक्सोकाइनेज, ठीक है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ग्लाइकोलिसिस के पहले ही स्टेप में, तो एंजाइम हेक्सोकाइनेज वहाँ पर काम करता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो 1 किसके लिए रहेगा? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो 1 रहता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है किसके थ्रू होती है? सभी के थ्रू। राइजोबियम भी है, ज़ोटोबैक्टर भी है, क्लोस्ट्रीडियम भी है, सब इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स एंजाइम, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम ज़रूरी होता है? हमारा नाइट्रोजिनेज। C4 पाथवे का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, हैच एंड स्लॉग पाथवे, क्योंकि कैल्विन साइकिल C3 का है, क्रेब साइकिल तो अलग से है, कैम्प पाथवे भी अलग से है। ग्रोथ कर्व ऑफ प्लांट, प्लांट्स में ग्रोथ कर्व किस तरह का होता है? तो सिग्मोइड कर्व होता है इस तरह से, ठीक है। पहले थोड़ी ग्रोथ होती है, फिर बिल्कुल से फास्ट ग्रोथ होगी, फिर एक तरह सेचुरेशन आ जाती है ग्राफ में। मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन फ्रॉम टिप टू बेस इज, ऑक्सिन की जो मूवमेंट होगी टिप से लेकर बेस तक किस तरह की होगी? इट इज़ बेसिपिटल काइंड ऑफ मूवमेंट। विच हार्मोन कॉजेज डोरमेंसी इन सीड, कौन सा हार्मोन है जो सीड में डोरमेंसी लाता है, जिस वजह से जो सीड है वो
जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, तो ये होता है एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है क्या प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन, साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन, तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर रिलीज होती है, फोटोलिसिस के टाइम पर, वो कहाँ से आती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी, वाटर से आएगी, ग्लूकोज से आएगी, या फिर ऑक्सीजन जो एयर में होती है वहाँ से आएगी? तो ये ऑक्सीजन आती है पानी से। ठीक है, जब फोटोलिसिस होती है वाटर की, तब ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पर हमने पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए, 50 देख लिए हमने जूलॉजी के, 50 देख लिए हमने बॉटनी की। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।